हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक पोयम को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर। इस पोयम को लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। लॉर्ड टेनिसन इस पोयम के पोइट हैं। इस पोयम को एक्सप्लेन करने से पहले हम इस पोयम का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ओल्ड टाइम में इंग्लैंड में एक बहुत ही अच्छे राजा थे। राजा का नाम था अर्थर। किंग अर्थर ने बहादुर कामों को करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था राउंड टेबल। इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फेमस सरदार थे। एक बैटल में किंग अर्थर बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए थे। बस एक सरदार को छोड़कर राजा के सारे सरदारों की डेथ हो गई थी। जो एक सरदार बचा था उसका नाम था सर बेडीवियर। किंग अर्थर अपनी 3 क्वींस के साथ एक नाव में बैठकर द आइलैंड ऑफ एविलियन जाना चाहते थे। किंग अर्थर की तीनों क्वींस पहले ही नाव में बैठ चुकी थी। किंग अर्थर ने सर बेडीवियर से कहा कि तुम मुझे नाव में बिठा दो। जब नाव जाने लगी तो बेडीवियर रोने लगा। किंग अर्थर ने बेडीवियर को समझाया और उसे गॉड की प्रेयर करने का इम्पोर्टेंस बताया। तो गाइस, इस पोयम में किंग अर्थर बेडीवियर को गॉड की प्रेयर करने का इम्पोर्टेंस बताते हैं। चलिए पोयम को स्टार्ट करते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड अर्थर फ्रॉम द बार्ज। बार्ज का मतलब है नाव या बोट। इंग्लैंड के राजा अर्थर ने नाव में लेटे लेटे अपने सरदार बेडीवियर से कहा, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू। यील्डिंग का मतलब है देते हुए, ऑर्डर का मतलब है सिस्टम। किंग अर्थर कहते हैं पुराने नियम बदल जाते हैं और उनकी जगह पर नए नियम आ जाते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज। गॉड अपनी विशेस को अलग अलग तरीके से पूरा करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। कस्टम का मतलब है प्रथा और करप्ट का मतलब है खराब करना। तो इस लाइन का मतलब है ताकि कोई एक अच्छी प्रथा पूरे वर्ल्ड को खराब ना कर दे। कम्फर्ट दाई सेल्फ, वॉट कम्फर्ट इज इन मी। फिर किंग अर्थर बेडीवियर से कहते हैं तुम खुद को संतावना दो। फिर वो पूछते हैं बेडीवियर से, मैं तुम्हें संतावना कैसे दे सकता हूँ। चलिए पूरे स्टैंजा को एक साथ समझ लेते हैं। इंग्लैंड के घायल राजा अर्थर ने नाव में लेटे लेटे अपने सरदार सर बेडीवियर से कहा, पुराने सिस्टम बदल जाते हैं और उनकी जगह पर नए नियम आ जाते हैं। गॉड अपनी विशेस को अलग अलग तरीके से पूरा करते हैं ताकि कोई भी अच्छी प्रथा वर्ल्ड को खराब ना कर दे। फिर किंग अर्थर बेडीवियर से कहते हैं कि तुम खुद को संतावना दो। फिर वो बेडीवियर से पूछते हैं, मैं तुम्हें संतावना कैसे दे सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि चेंजेस आते रहते हैं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जो प्रथा पहले कभी अच्छी मानी जाती थी वो आज की सिचुएशंस के हिसाब से अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सिचुएशंस बदलती रहती हैं। इसीलिए किंग अर्थर कहते हैं चेंजेस आते हैं ताकि कोई भी अच्छी प्रथा वर्ल्ड को खराब ना कर दे। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर बट दो। किंग अर्थर सरदार से कहते हैं मैंने अपनी लाइफ बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से बिताई है और जो भी मैंने अपनी लाइफ में किया है भगवान उसे पवित्र बनाए और उन कामों को भगवान स्वीकार करे। इफ दो शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन प्रे फॉर माई सोल। फिर किंग अर्थर सर बेडीवियर से कहते हैं कि अगर तुम मेरे चेहरे को दोबारा ना देख सको तो मेरी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना। चलिए पूरे स्टैंजा को एक साथ समझ लेते हैं। किंग अर्थर अपने सरदार सर बेडीवियर से कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से बिताई है और मैंने अपनी लाइफ में जो भी काम किए हैं भगवान उन कामों को पवित्र कर दे। लेकिन अगर तुम मेरे चेहरे को दोबारा ना देख सको, मतलब कि मेरी डेथ हो जाए, तो तुम भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरी आत्मा को शांति मिले। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ। रॉट का मतलब है होना। किंग अर्थर बेडीवियर से कहते हैं गॉड की प्रेयर करने से इस दुनिया में इतने बड़े बड़े काम पूरे हो जाते हैं जिनके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day। फिर किंग अर्थर बेडीवियर से कहते हैं कि तुम दिन रात मेरी आत्मा की शांति के लिए गॉड से प्रे करना और गॉड से मेरी आत्मा की शांति के लिए जब तुम प्रे करोगे तो अपनी आवाज़ को झरने की तरह उठाना। इट मीन्स तुम मेरे लिए प्रे करना। पूरे स्टैंजा को एक साथ समझ लेते हैं। किंग अर्थर बेडीवियर से कहते हैं कि गॉड की प्रेयर करने से इतने बड़े बड़े काम पूरे हो जाते हैं जिनके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। इसीलिए तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए गॉड से दिन रात प्रे करना। मेरे लिए प्रे करते वक्त तुम अपनी आवाज़ को झरने की तरह उठाना। फॉर वॉट आर मैन बेटर देन शीप और गोट्स। किंग अर्थर सर बेडीवियर को प्रेयर का इम्पोर्टेंस समझाते हुए कहते हैं
जो लोग भगवान की प्रार्थना नहीं करते हैं वे उन भेड़ियों और बकरियों की तरह है दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। वो लोग उन भेड़ियों और बकरियों की तरह हैं जो अपनी ज़िंदगी को बिना नॉलेज के बिताते हैं, जो ब्लाइंड लाइफ जीते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता है कि वो क्यों जी रहे हैं। तो इन लाइन्स में किंग अर्थर ने भगवान की प्रार्थना ना करने वाले लोगों को शीप और गोट्स से कंपेयर किया है। इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड। वो लोग गॉड की प्रेयर का इम्पोर्टेंस जानते हुए भी अपने हाथों को अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए ऊपर नहीं उठाते हैं। मीन्स वो लोग ना ही अपने लिए प्रेयर करते हैं और ना ही अपने दोस्तों के लिए। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड। फिर किंग अर्थर बेडीवेयर से कहते हैं ये गोल दुनिया हर तरह से गॉड के पैरों से सोने की जंजीरों से बंधी हुई है। मीन्स ये जो दुनिया है ये भगवानों के पैरों से जंजीरों के थ्रू बंधी हुई है। कहने का मतलब ये है कि हमारी दुनिया और उस पर रहने वाले सारे लोग प्रेयर के थ्रू गॉड से कनेक्टेड हैं। गॉड की प्रेयर करके गॉड से क्लोज हो सकते हैं, सो इसलिए प्रेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए पूरे स्टैंजा को एक साथ समझ लेते हैं। किंग अर्थर अपने सरदार बेडीवेयर को प्रेयर का इम्पोर्टेंस बताते हुए कहते हैं कि वो लोग जो भगवान की प्रार्थना नहीं करते हैं वो उन भेड़ियों और बकरियों की तरह हैं जो अपनी ज़िंदगी को बिना नॉलेज के बिताते हैं, जो ब्लाइंड लाइफ जीते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता है कि वो क्यों जी रहे हैं। वो लोग गॉड की प्रेयर का इम्पोर्टेंस जानते हुए भी अपने हाथों को अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए ऊपर नहीं उठाते हैं। मीन्स ना वो लोग अपने लिए प्रेयर करते हैं और ना ही अपने दोस्तों के लिए। फिर किंग अर्थर कहते हैं कि ये गोल दुनिया हर तरह से गॉड के पैरों से सोने की जंजीरों से बंधी हुई है। मीन्स ये जो दुनिया है ये भगवान के पैरों से जंजीरों के थ्रू बंधी हुई है। कहने का मतलब ये है कि हमारी दुनिया और इस दुनिया में रहने वाले सारे लोग प्रेयर के थ्रू गॉड से कनेक्टेड हैं। हम गॉड की प्रेयर करके गॉड से क्लोज हो सकते हैं, इसीलिए प्रेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो गाइज ये थी पोयम। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू।